सिद्धारमैया आसानी से बैठ जाएंगे या फिर कुछ इनके मन में भी चल रहा होगा, क्योंकि हालांकि अब उनकी एज इस प्रकार से हो गई है, इतनी एज हो गई है कि अब वो ज्यादा दिन तक ऐसे भी राजनीति में सक्रिय रूप से रहेंगे या नहीं रहेंगे यह आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन क्या उनको नहीं लगेगा कि उनको पदच्युत किया गया है तो वो भी कुछ ना कुछ और अतिक्रम करें और फिर डीके शिव कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज करें? नहीं, देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम्म। डीके शिव कुमार एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से आते हैं और उनकी हम्म। घोषित संपत्ति, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, वो 1700-1800 करोड़ रुपए आज से 5 साल पहले थी। हम्म। घोषित संपत्ति 1700-1800 करोड़ के आसपास थी। और हम्म। कांग्रेस जो अभी संसाधन के संकटों से जूझ रही है, और हम्म। कई आने वाले राज्यों में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, खास करके हम्म। पंजाब में कांग्रेस की संभावना है, हम्म। हिमाचल में कांग्रेस को जूझना है बीजेपी से, उत्तराखंड में हम्म। जूझना है, और यूपी में भी लड़ना है कांग्रेस को। और वो रिसोर्सेज कहा जाता है कि वो हो सकता है डीके शिव कुमार ने ये प्रॉमिस किया था, और उस समय हम्म। भी कर्नाटक का पूरा चुनाव डीके शिव कुमार ने लड़ा था, उनके बिल्कुल। रिसोर्सेज ने लड़ा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि एक तो डीके शिव कुमार पॉपुलर है ज्यादा, हम्म। दूसरा एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, वो कलिंगा से आते हैं, हम्म। और देवगौड़ा की जो कास्ट है वही इनकी भी कास्ट है। तो हम्म। देवगौड़ा के वोटर को शिफ्ट करना वो कुछ इसी तरह है जैसे सम्राट चौधरी को आगे किया बीजेपी ने, ताकि हम्म। जेडीयू का जो आधार वोटर है कुशवाहा समाज का, धानुक समाज हम्म। का, कोयरी समाज का, वो उनके पास है। तो कुछ इसी तरह से किया गया है कि ये देवगौड़ा की पार्टी का वोट जो है पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा डीके शिव कुमार, क्योंकि हम्म। देखिए, 2.5 साल का फार्मूला तो ये पहले से तय था, लेकिन हम्म। कांग्रेस आला कमान तुरंत कोई निर्णय नहीं लेती है, और वो बहुत हम्म। पक्षों से बातचीत करके निर्णय लेती है। तो 3 साल में अब ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसके पीछे नहीं नहीं, आप कह अब रहे हैं संजीव जी बहुत पक्षों से बातचीत करके निर्णय लेती है, या इनके निर्णय को अब कोई भी क्षत्रिय नेता मानने को तैयार ही नहीं है? नहीं, अगर मानते नहीं तो सिद्धारमैया ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उन्होंने ये हम्म। लाइन बोला ना कि पार्टी आला कमान ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा, और उन्होंने हम्म। इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, हम्म। उनको ये कहा गया कि राज्यसभा आप जाइए, राज्यसभा हम्म। भेजेगी पार्टी आपको, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया सिद्धारमैया। हम्म। तो हाँ, ये है कि सिद्धारमैया अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे। जब देवगौड़ा हम्म। साहब राज्यसभा आ सकते हैं, तो हम्म। सिद्धारमैया तो बहुत यंग है राजनीति के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही यंग है और फिट है, शारीरिक रूप से भी फिट बिल्कुल। है, कोई ऐसी तबीयत उनकी कोई ऐसी खराब नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो वो हम्म। पॉलिटिक्स करेंगे। अब वो अंदर अंदर पहले तो कांग्रेस को कमजोर करेंगे, बदला लेंगे, ऐसा होता ही है, क्योंकि ये एक हम्म। अपमान का घूंट है जो उनको पीना पड़ा है। और वो हम्म। वोटर को बीजेपी चाहेगी कि शिफ्ट करे, क्योंकि इधर देखिए, एक कार्यक्रम हुआ था कर्नाटक में, तो मोदी जी और ये साथ में ही थे, बैठे थे, एक ही मंच पे साझा किया था सिद्धारमैया ने, और दोनों हम्म। नेताओं में बहुत अच्छे से बातचीत हो रही। तो राजनीति में संभावनाएं कहीं खत्म नहीं होते। वो बातचीत तो मोदी जी की रेवंत रेड्डी से भी हुई है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि रेवंत रेड्डी जो है वो कहीं हो ना हो कुछ और भी आने वाले दिनों में कुछ कर सकते हैं, कुछ पाला बदल भी सकते हैं, हो सकता है। देखिए, स्पेकुलेशन राजनीति में तो किया ही जाता है, लेकिन मैं अभी रेवंत रेड्डी के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए वो हम्म। जब सीएम है, और आप देखिए उनको फ्री हैंड मिला हुआ है, क्योंकि अभी कांग्रेस का जो केंद्र पावर है यानी सेंट्रल पावर है वो बहुत कमजोर है। वह हम्म। क्षेत्रीय छत्रपों पर वो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं, हम्म। इसलिए फ्री हैंड मिला हुआ है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इसलिए उनका पाला बदलना, किसी और तरफ जाना मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी, प्रैक्टिकली ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, हालांकि जिस राजनीति में। प्रकार से प्रधानमंत्री का वो बयान वायरल हुआ था, जब उन्होंने मंच से कहा था कि आप उधर रहते हुए वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम इधर आकर के कर पाएंगे, या आपके लिए मैं अगर गुजरात मॉडल की तरह ही कुछ और मदद करूं तो आप शायद उस पद पर भी नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि रेवंत रेड्डी भी जो है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाए और आने वाले समय में ये भी देखने को मिले। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कहना मुश्किल है। नहीं, देखिए, बीजेपी कोई एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल 15 साल आगे का प्लान तैयार करके चलती है, और अभी बीजेपी के पास वो ताकत भी है, संसाधन भी है, और वो रणनीति
वैसे रणनीतिकार भी हैं। तो रेड्डी समाज का वोट अपने पक्ष में करने के लिए वो बीजेपी मेहनत कर रही है वहां तेलंगाना में, और इसके लिए क्या चाहिए। और रेवंत रेड्डी मूलतः आरएसएस से ट्रेंड है, तो रेवंत रेड्डी से तो वो ऐसा सॉफ्ट व्यवहार कर रहे हैं रेवंत रेड्डी से, ताकि रेड्डी समाज का वोट इन फ्यूचर बीजेपी को ट्रांसफर हो सके। और ये सिद्धारमैया भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी एक्टिव होंगे। लेकिन इस शॉक वेव जो उनको लगा है, और देखिए इस्तीफा क्या होता है, बहुत प्लान्ड होता है। राजधानी में या लोक भवन में महामहिम राज्यपाल नहीं है क्या, इसका पता एग्जिस्टिंग निवर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं होगा। आप सोचिए कि कितनी हड़बड़ी में उनसे इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल, राजभवन में भी नहीं थे राज्यपाल, और उनके सचिव को सौंप के आए हैं इस्तीफा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत हड़बड़ी में ये इस्तीफा लिया गया है, और इसके पीछे डीके शिव कुमार का एक प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। अब देखिए कर्नाटक में तो इसी तरह लड़ाई लड़ते लड़ते राजस्थान में जो सत्ता खोई करना इसी तो पायलट और गहलोत में लड़ते लड़ते सत्ता खो दी राजस्थान की। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, यही आज से नहीं है, लंबे समय से। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर अब तक अभी हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है। आपके सब्सक्राइबर से ही हमें ताकत मिलेगी। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।